भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा। 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। सागर जिले के गढ़ाकोटा में बसंत पंचमी के साथ ही प्रसिद्ध रहस मेला भी शुरू हो जाता है। 200 साल पुराना यह मेला होली तक चलता है। ध्वजारोहण के साथ मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रहली से नौबार के विधायक गोपाल भार्गव के साथ जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने चावड़ी इमारत पहुंचकर मेला का हवन पूजन किया। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने महाराजा मर्दन सिंह जूदेव की स्मारक स्थल पर ध्वजारोहण कर बसंत पंचमी से होली तक भरने वाले इस मेले की शुरुआत हो गई। रहस मेला बुंदेलखंड का प्राचीन और प्रसिद्ध मेला है। मेला का यह 216वां वर्ष है। रहस मेला की शुरुआत राजा वीर बुंदेला महाराज के पौत्र गढ़ाकोटा के महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के राज्यारोहण की स्मृति में वर्ष 1809 से आयोजित हो रहा है। पहले यह मेला राजा साहब भरवाते थे। यह मेला राजा साहब ने पशुओं की खरीदी के लिए शुरू किया था। अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही गढ़ाकोटा शहर में दूर दूर से लोग एकत्रित होकर खरीदी करने के साथ साथ उनके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति यहीं बनाते थे। साल दर साल मेले में पशुओं की खरीदी होती रही। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, गाय सहित अन्य सभी तरह के पशुओं की यहाँ बिक्री होती है। इस मेले के स्वरूप को कायम रखने के लिए रहली विधानसभा के विधायक व पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने कई प्रयास किए। उनके द्वारा यहाँ किसानों का सम्मेलन आयोजन किया जाता है। मेले में ही लोगों को सभी तरह की सुविधाएं मिलती है। लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है। पंचमी पर मेले की शुरुआत हुई है। होली तक लोग यहाँ आकर खरीदी करने के साथ साथ आनंद उठाते हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अगर आचार संहिता नहीं लगती है तो मार्च में कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। परंपरागत मेला है। ये रहस मेला 217 साल पूरे करने जा रहा है। तत्कालीन राजा मर्दन सिंह जो इस नगर को बसाने वाले थे, वह बड़े प्रजाप्रिय राजा थे और उन्होंने उस समय जो संसाधन और साधन जितने होते थे उनको साधनों को लेकर उन्होंने इस नगर की तरक्की विकास के लिए काम किया और ये मेला उन्होंने भरवाया। अब मेला जब भरवाया गया था उस समय ना कोई जीप होती थी, ना कार होती थी, ना मोटरसाइकिल होती थी, ना कुछ। सारा कारोबार जो है वो कारोबार बैलगाड़ियों से, बैलों से, ऊँटों से और जानवरों से होता था। लाखों पशु बिकने के लिए आते थे और नगर पालिका इसका आयोजन करती थी। यह मेला लगातार चलता रहे। जैसे तो मैंने पिछले 30 वर्ष से ज़्यादा अवधि हो गई करके मैंने इस मेले को नया स्वरूप देने की कोशिश की है और इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल प्रशिक्षण के काम और भी महिलाओं के प्रशिक्षण के, पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के, किसानों के लिए प्रशिक्षण के, अच्छी फसल कैसी हो, कितनी खेती करें, ये सब काम, उन्नत पशुओं के लिए कैसे हम जन्म दें, कैसे उन्नत पशु पैदा करें, कैसे कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि का जो पशुओं का होता है उसका काम, तमाम प्रकार की एक बहुआयाम व्यवस्था, शैक्षणिक कार्य भी इससे, और दूसरा रात के समय मनोरंजन के लिए हमारा बुंदेलखंड का लोक नृत्य है राय, खास तौर से वह भी, और अन्य अनेकों प्रकार के नाटक इत्यादि गीत संगीत के कार्यक्रम इसमें होते रहे। इस साल भी मेरा प्रयास है कि यदि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कुछ समय बाद लागू होगी तो मैं 2-3 हफ्ते बाद उस मेले को और नया स्वरूप जैसा दिया है और कृषि मेला या फिर जो भी और नाम दे रहे लोकोत्सव है, लोकोत्सव करवाने का काम करूँगा। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा।
0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।